नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। कर्णप्रयाग के सिमली में एक युवक की जान जाते जाते बच गई। सिमली इलाके के पास राकड़ीखी मेले गदेरे को पार करते वक्त बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में गिरकर फंस गया। कुछ देर के लिए तो युवक की जान मुश्किल में आ गई, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। तो ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर इस गदेरे को पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत गिर गया पानी में। देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बहाव कितना तेज था और ये बुलेट सवार युवक इस गदेरे को पार कर रहा था। दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें हैं, लोग रुके हुए थे, लेकिन ये जो बाइक सवार युवक है ये इस रास्ते को पार करना चाह रहा था और अचानक ही गदेरे के बहाव में ये बाइक समेत गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग और कुछ पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं, वो तुरंत दौड़े और इस युवक को बचाया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कर्णप्रयाग से दिखा रहे हैं। राड़खी गदेरा है ये, जहां पर ये युवक इस पानी में गिरा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है, बावजूद इसके कुछ लोग जान जोखिम में डालकर इस गदेरे को पार कर रहे हैं। वहीं कुछ इतने ऐसे समझदार लोग भी हैं जो रुके हुए हैं सड़क के किनारे, लेकिन ये लापरवाही इस युवक को भारी पड़ गई। पानी का तेज बहाव था और ये बुलेट को लेकर इस गदेरे को पार करने लगा और अचानक ही बाइक स्लिप हो गई, तो ये इस पानी में, इस तेज बहाव के गदेरे के पानी में गिर पड़ा। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे NH94 कुथनौर से सियान चट्टी तक 3 जगहों पर बंद हो गया है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से हाईवे लगातार खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से हाईवे के सिलाई बैंड के पास सड़क मार्ग 30 मीटर तक भूस्खलन होने से ध्वस्त हो गया है। तो ये सड़क देखिए आप, 30 मीटर तक ये सड़क भूस्खलन से ध्वस्त हो गई है। बड़े बड़े पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जेसीबी इस रास्ते को खोलने का काम कर रही है। यह यमुनोत्री हाईवे है NH94 बड़कोट का, जो 3 जगह पर बंद हुआ है। 30 मीटर तक सड़क भूस्खलन से ध्वस्त हो गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुपड़ा के ठीक नीचे जो यहाँ पे, हालांकि रास्ते को खोलने का काम भी जारी है और बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी ठीक किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आफत ही आफत बरस रही है। देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश से पारा 5 डिग्री लुढ़क गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आशंका जताई है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत बरस रही है। देहरादून में मूसलाधार बारिश जारी है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है, देहरादून में भी अभी जिस तरह की जानकारी मिल रही है वहां पर भी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने चमोली, पिथौरागढ़ में भी आशंका जताई है। फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी देखिए, मैं अभी बता दूं आपको कि देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी ठीक यही स्थिति बनी हुई है और पहाड़ों की स्थिति लगातार हम दिखा रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएं हैं और जो नदी और नालों का जलस्तर है वो बहुत ज्यादा जो है लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 3 जिले जो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ है, यहाँ पर भारी बारिश का जो अलर्ट है वो अभी जारी किया है मौसम विभाग ने। उनका कहना है कि अभी यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो जहाँ लगातार जो बारिश का अलर्ट है, हम पिछले 4 हफ्तों से देख रहे हैं कि लगातार ही उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी है और ऐसे में बड़ा नुकसान इस बार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन और इसके साथ ही रॉक फॉल्स और अगर नदी नालों की बात करें तो तीव्र वेग के साथ बह रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो आफत की बारिश है उससे फिलहाल निजात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो तकरीबन 5 डिग्री तापमान जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घटा है और जो ठंड का एहसास है वो भी लोगों को होने लगा है। जी, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों पर आफत ही आफत बरस रही है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। राजधानी देहरादून में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते पारा 5 डिग्री तक गिर गया है।
उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इलाकों में बारिश और पहाड़ों से गिरने वाले मलबे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पहाड़ों पर जहां तेज बारिश की वजह से आए दिन नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो रहे हैं, तो वहीं आफतकाल की आपको हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कोटद्वार, रामनगर, बद्रीनाथ और उत्तरकाशी, कई नदियां उफान पर हैं, तेज बहाव है नदियों में, और कहीं नेशनल हाईवे जो है वो बंद है मलबा गिरने के चलते। तो कोटद्वार में, रामनगर में आप देख सकते हैं किस तरह से नदियां उफान पर हैं, पानी का तेज बहाव है। तो वहीं बद्रीनाथ और उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां भूस्खलन से हाईवे बंद हो गए हैं, सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। हम आपको पहाड़ से मैदान तक आफत की हर तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच उपनल कर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उपनल कर्मियों पर मेहरबान हुई है त्रिवेंद्र सरकार। उपनल कर्मियों की सैलरी बढ़ सकती है, बड़ी खबर। 20% वेतन बढ़ाने की तैयारी में है त्रिवेंद्र सरकार और इससे 25,000 उपनल कर्मियों को फायदा होगा। वेतन में बढ़ोतरी का जल्द आदेश आ सकता है। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, 25,000 उपनल कर्मियों को ये तोहफा देने वाली है त्रिवेंद्र सरकार, क्या जानकारी है? जी देखिए, अगर इंडिविजुअल उपनल कर्मियों की हम बात करें तो उनके लिए अच्छी बात है, स्वाभाविक है कि उनकी सैलरी बढ़ रही है और 25,000 ऐसे उपनल कर्मी हैं जिनको इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता दूं, 2 निगम ऐसे हैं, परिवहन निगम और पेयजल निगम, जहां पर 4 महीने से वेतन उत्तराखंड में नहीं मिला है। ये लोग लगातार जो है शासन के चक्कर काट रहे हैं और अपने बड़े अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है किसी की सैलरी जो है सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में ये जो है बहुत उलट स्थिति जो है देखने को मिल रही है कि जहां एक तरफ कई निगमों में जो है तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, वहीं जो है कुछ जगहों पर सैलरी बढ़ाई जा रही है। तो ये एक अलग तो क्या माना जाए, उपनल कर्मियों पर जो मेहरबानी हो रही है कहीं ना कहीं आगे वो विवाद का विषय भी बन सकती है? जी जरूर, देखिए पेयजल निगम और परिवहन की हमने बात की तो लगातार यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका धरने प्रदर्शन रहते हैं अपने वेतन को लेकर। ये वेतन की जो समस्या है कई सालों से चलती आ रही है और ऐसे में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की अगर वेतन बढ़ाई जाती है तो ऐसे में आने वाले समय में आंदोलन करेंगे लोग, क्योंकि 4 महीने से कई विभागों में जो है सैलरी न मिलने से काफी नाराज जो है कर्मचारी हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उपनल कर्मियों की सैलरी बढ़ सकती है, 20% वेतन बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। हालांकि हमारे संवाददाता रवि केंतुरा बता रहे थे कि कई ऐसे निगम हैं जहां पर उन्हें 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में इस फैसले पर विवाद भी हो सकता है। तो बड़ी खबर, उपनल कर्मियों पर मेहरबान हुई है त्रिवेंद्र सरकार। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण कोटद्वार के आसपास की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों में अव्यवस्था को लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में यहाँ के हालात इसी तरह के हो जाते हैं। बावजूद इसके प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए एक पुल का निर्माण तक नहीं करा सका है। लोगों ने सरकारों पर इलाके की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार नदी को पार करते वक्त लोगों की जान भी जा चुकी है। तो कोटद्वार में एक पुल की दरकार है लोगों को। हर साल बारिश में ये नदी उफान पर होती है और इस नदी को पार करने को लोग मजबूर हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। नदी का बहाव कितना तेज है और लोग इस नदी को पार करने को मजबूर हैं। कोई पैदल पार कर रहा है तो कोई बाइक से। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से सैलाब में बाइक है और ये बाइक सवार इसको धीरे धीरे यहाँ से निकाल रहा है इस पानी से। पानी का बहाव कितना तेज है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है तस्वीरों को देखकर। हालांकि लोगों में इलाके की उपेक्षा को लेकर आक्रोश है। प्रशासन पर पुल का निर्माण नहीं कराने को लेकर लोग नाराज हैं। अब आपको रामनगर से डराने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और खतरे में है जिंदगी। यहां एक बाइक सवार ने अपनी जिंदगी से खिलवाड़ किया। शराब के नशे में बाइक सवार पनौद नाले में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते पुलिस और आसपास खड़े लोगों ने युवक को बचा लिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए,
ये भी बाइक सवार एक युवक था जो इस नाले में गिर गया और नाले का बहाव कितना तेज था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये नशे में था। तो रामनगर की ये तस्वीरें हैं। इस नाले में ये बाइक सवार युवक गिर गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था और इस उफनते नाले को ये बाइक से पार कर रहा था। अब आपको दो डराने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्णप्रयाग की है जहां पर यह बाइक सवार इस गदेरे को पार कर रहा था, लेकिन बाइक स्लिप होकर गिर गई और इसकी जान बच गई क्योंकि स्थानीय लोग और पुलिस ने इसे बचा लिया। दूसरी तस्वीर रामनगर की है जहां आफत में भी टल्ली होकर निकल रहा था ये युवक। बाइक लेकर फिसल गया इस नाले में और इस नाले का बहाव देखिए कितना तेज है। तो दूसरी जो रामनगर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये भी लापरवाही की तस्वीर है। एक तो शराब के नशे में बाइक चला रहा था और ऊपर से इस उफनते नाले को पार कर रहा था। ऐसे में ये युवक स्लिप होकर इस नाले के बहाव में पानी में गिर गया, लेकिन गनीमत यह रही कि वहां पर स्थानीय लोग और पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे जिन्होंने वक्त रहते इसे बचा लिया। तो दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही भी इन तस्वीरों में झलकती है। जब इतना उफनता हुआ नाला है जिसका बहाव इतना तेज है, उसे पार करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं लोगों की जिनको सड़क पार करके जाना होता है। तो ऐसे में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्णप्रयाग की और एक रामनगर की। जोशीमठ से अब एक बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बंद हो गया है। लामबगढ़ स्लाइड, घाट पिनोला और छिनका में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। घाट पिनोला में कई घंटे से हाईवे बंद है। जगह जगह गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के चलते यहां पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर कितने बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं। ऑल वेदर रोड निर्माण काम चल रहा है और इस दौरान भूस्खलन की भी तस्वीरें आम हो गई हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ से। घाट पिनोला में कई जगह पर हाईवे बंद हुआ है। जेसीबी भी आप देख सकते हैं बोल्डर से दब गई है। एक बड़ा सा पत्थर इस जेसीबी पर गिरा पड़ा है। ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं जहां पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगह से बंद हो गया है क्योंकि सड़क पर मलबा आ गया है। तो ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य चल रहा है और लगातार खतरा बना हुआ है। हरिद्वार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पबजी गेम का जानलेवा कहर देखने को मिला है। गेम खेलते खेलते 2 युवकों ने जहर खा लिया है। बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं। पबजी गेम का कहर देखने को मिला है। गेम खेलते खेलते 2 युवकों ने जहर खा लिया है। दोनों युवकों की जहर खाने से मौत हो गई है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। पबजी गेम का जानलेवा कहर देखने को मिला है। सिडगुल की एक कंपनी में काम करते थे ये दोनों युवक और मोबाइल में गेम खेलते खेलते पबजी गेम खेलते खेलते दोनों ने जहर खा लिया। मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में पबजी गेम का जानलेवा कहर देखने को मिला है। गेम खेलते खेलते 2 युवकों ने जहर खाया है। बड़ी खबर, दोनों युवकों की जहर खाने से मौत हो गई है। सिडकुल की एक कंपनी में ये दोनों युवक काम करते थे। मोबाइल में पबजी गेम खेल रहे थे और गेम खेलते खेलते युवकों ने जहर खा लिया। अब इनके मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। अज्ञात लोगों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया है। हल्द्वानी में महिला की गला रेत कर हत्या की गई है। अज्ञात लोगों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया है। पति ने घर में लाश देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो हल्द्वानी में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मौके पर एसएसपी पहुंच गए हैं और पुलिस जांच में जुट गई है। पति ने जब महिला का शव घर में देखा तो उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। अज्ञात लोगों ने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी।
हल्द्वानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पति ने घर में लाश देखी तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अज्ञात लोगों ने बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इस महिला की हत्या की है, जिसके बाद मौके पर एसएसपी पहुंच गए हैं और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो हल्द्वानी से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कई ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया। यहां ग्राम प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल के नेतृत्व में जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी प्रथा का विरोध जताया गया और ठेकेदारी प्रथा को तत्काल बंद करने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने बताया कि उनके नेतृत्व में ग्राम प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और विभाग की ओर से जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदार के माध्यम से काम कराने के लिए टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। तो ग्राम प्रधानों ने हल्ला बोला है। उधम सिंह नगर में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के विरोध में प्रदर्शन किया है। जल जीवन योजना में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के पक्ष में है ये ग्राम प्रधान, जिन्होंने उधम सिंह नगर में ये विरोध जताया है। तो सितारगंज ब्लॉक में कई ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए, जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा के विरोध में प्रदर्शन किया है। जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारी के खिलाफ है ये। और इस वक्त विधायक महेश नेगी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दावा किया है। आरोपों के लिए महिला दारोगा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पर जिस तरह से विधायक महेश नेगी मामले में हीला हवाली के आरोप लग रहे थे, तो अब पुलिस का दावा सामने आया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दावा किया है और इन आरोपों की जांच के लिए एक महिला दारोगा को जिम्मेदारी सौंपी है। पीड़िता की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने प्लान बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक महेश नेगी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दावा किया है। एक महिला ने, जो भाजपा विधायक है महेश नेगी, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे कि पुलिस कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है। ऐसे में पुलिस का दावा सामने आया। पुलिस ने निष्पक्ष जांच का दावा किया है। आरोपों की जांच के लिए एक महिला दारोगा को जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही पीड़िता की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने प्लान बनाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अगले महीने होगा मानसून सत्र। 3 दिन के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में अगले महीने होगा मानसून सत्र। 3 दिन के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 23, 24 और 25 सितंबर को मानसून सत्र होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 3 दिन के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगले महीने होगा उत्तराखंड का मानसून सत्र। इस बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दावा है कि सर्वे में उन्हें प्रदेश के लोगों का बहुमत हासिल हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री। पहाड़ पर किस्मत आजमाएगी आप। अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। सर्वे में लोगों का मिल रहा है साथ। भाजपा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएगी आप। उत्तराखंड के सियासी मैदान में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। दिल्ली में अपना दमखम दिखा चुकी आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी झाड़ू चलाने के लिए
कमर कस चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब उत्तराखंड के 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकेगी और इसकी वजह है उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे लोगों ने उनसे संपर्क किया और आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों से खुश होकर उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की मांग की। दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोगों की डिमांड का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि एक सर्वे में 62% लोगों ने उनसे कहा है कि आपको उत्तराखंड की सियासी जमीन पर एंट्री करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। आज अगर आप किसी भी देवभूमि के किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या उसे लगता है कि कांग्रेस उनके परिवार को भविष्य दे सकती है, नहीं दे सकती। कांग्रेस तो छोड़ के जा रहे हैं लोग। 14 लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाके शामिल हो। कांग्रेस तो बची नहीं है। बीजेपी को तीसरा या चौथा मौका ये मिल रहा है। क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? आज कोरोना का क्या हाल हो गया है उत्तराखंड के अंदर, तो क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? बीजेपी भी भविष्य नहीं दे सकती। बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है लोगों को, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। अरविंद केजरीवाल के इस दावे को पुख्ता करती ये तस्वीरें 14 अगस्त की हैं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर कोटद्वार पहुंचे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 2022 में चुनाव लड़ने का दावा किया था। के लिए समीक्षा करने आए थे और पूरी लोकसभा की हमने 10 विधानसभा पे जगह जगह जाके तैयारी की समीक्षा करी है और लास्ट कोटद्वार विधानसभा थी। हम 10 तारीख से इसी काम के लिए निकले हुए थे, जहां आके आज लास्ट कोटद्वार जो विधानसभा है, जहां बूथ की तैयारी और उसके संगठन किस तरीके से बन चुका, कितना बन गया, कितना रह गया, जो कमियां आ रही थी उनको सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों का हल करा है। कुछ के लिए आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे और संगठन की तैयारी में लगे हुए। 10,872 बूथ है, जिसमें हमने 7,000 बूथों पे संगठन तैयार कर लिया अपना। पूरे प्रदेश में 10,872 बूथ है। हम बूथ लेवल को ले रहे हैं। इलेक्शन लड़नी है तो आपको बूथ सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के बाद सियासी पारा चढ़ना तय है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस अभी कह रही है कि किसी पार्टी के लड़ने या नहीं लड़ने के फैसले से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली में जड़ें जमा चुकी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कैसा कमाल कर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। भटवाड़ी में 6, चिन्याली सौड़ में 2 और झुंडा में 1 केस सामने आया है। उत्तरकाशी में अभी भी 198 एक्टिव केस हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। भटवाड़ी में 6, चिन्याली सौड़ में 2 कोरोना के केस मिले हैं। पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।